डाउनफॉल ये एक ऐसा शब्द है जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में सुनना नहीं चाहता, लेकिन इंसान कितना भी अच्छा काम कर ले और कितनी भी मेहनत डाउनफॉल बिना पूछे आ ही जाती है। मैं आप ही लोगों के जनरेशन का हिस्सा हूँ जिसमें हमने यूट्यूब के सबसे बड़े क्रिएटर्स को जीरो से हीरो और हीरो से जीरो बनते हुए देखा है। जो यूट्यूबर्स 2020-21 के टाइम पे डोमिनेट किया करते थे, जो हर ट्रेंडिंग लिस्ट में दिखते थे, वो आज कहाँ हैं? क्योंकि सच ये है कि उनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। एल्गोरिदम ने उन्हें ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया है और ऑडियंस उनसे दूर हो चुकी है और अब उनके लिए कमबैक करना मुश्किल हो चुका है। और यही वो क्रिएटर्स हैं जो एक टाइम पे इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, लेकिन आज हाल ये है कि इनका कमबैक करना मुश्किल हो गया है। जिसमें से पहला नाम है मनोज दे का। ये यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए जाने जाते हैं और एक टाइम पर हर छोटे यूट्यूबर्स के लिए गुरु, रोल मॉडल और होप कहा जाता था। आपने भी नोटिस किया होगा, एक टाइम था जब यूट्यूब पर नए नए क्रिएटर्स बनने वाला हर बंदा मनोज दे से इन्फ्लुएंस होता था। क्यों? क्योंकि वो गाँव और मिडिल क्लास के स्ट्रगल से निकल कर आए थे और उनकी ऑडियंस भी ज्यादातर वहीं की थी। गाँव, छोटे शहर, नॉर्मल बैकग्राउंड वाले लोग जो उनसे रिलेट कर पाते थे। इसी रिलेटेबिलिटी ने उन्हें वायरल कर दिया। मिलियंस में व्यूज आते थे, नाम, फेम, ग्रोथ सब मिल रहा था। बट डाउनफॉल वो कभी पूछ कर नहीं आता और मनोज दे के केस में भी एग्जैक्टली यही हुआ। 12 जुलाई 2025 को मनोज दे एक बिग अनाउंसमेंट लेकर आए। उन्होंने कहा कि यूट्यूब का कोर्स अफोर्डेबल होगा, सबको बजट में मिलेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने बताया कि ये कोर्स 4000 का है तो ऑडियंस शॉक हो गई। उसके बाद कमेंट सेक्शन में लोगों ने गुस्सा और गालियां देनी शुरू कर दी। यही नहीं, इनके ऊपर कई सारे बड़े बड़े एलिगेशन लगने लगे और लोग बोलने लगे कि फ्री में मिलने वाली चीजें 4000 में बेच रहा है। उसके बाद इनको हिपोक्रेट और स्कैमर बोला जाने लगा क्योंकि मनोज दे खुद पहले कोर्सेज के अगेंस्ट बोल चुके थे और अब वही काम खुद कर रहे थे। मतलब आपको इन्वेस्टमेंट वन टाइम आज करते हो, लेकिन प्रॉफिट लाइफ टाइम, कस्टमर सपोर्ट जिंदगी भर मिलेगा। आपको जो वीडियोस है वो रेगुलरली मिलेगा, लाइव क्लासेस रेगुलरली मिलेगा और जूम मीटिंग में भी कभी कभार आपसे मैं बात भी करूंगा। ये सारा चीज आपको लाइफ टाइम मिलेगा। लेकिन इस कोर्स का प्राइस क्या है और प्राइस आपको क्यों लगेगा, आपको क्यों देना है प्राइस? तो दोस्तों, इस कोर्स का प्राइस है 3999, 4000 रुपए का ये कोर्स है। अब इतने बैकलैश का रीजन ये था कि उनकी ऑडियंस ज्यादातर वो लोग थे जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे और फ्री कंटेंट की वजह से उन्हें सपोर्ट किया करते थे क्योंकि उन्हें लगता था ये बंदा हम जैसा है। इसलिए जब कोर्स लॉन्च हुआ तो भरोसा टूट गया। देखोगे ना, जितने भी सक्सेसफुल यूट्यूबर है आज के डेट पे, जो भी नाम हमारे दिमाग में आता है, किसी ने यूट्यूब कोर्स नहीं खरीदा क्योंकि उस जमाने में यूट्यूब कोर्स था ही और फिर भी लोग सक्सेसफुल हो गए। यानी कुल मिला के सही बात यह है कि यूट्यूब पर सफल होने के लिए कोर्स की जरूरत ही नहीं। क्या बक रहे हो? और यही वो मोमेंट था जहां से मनोज दे का डाउनफॉल ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। लेकिन यही नहीं, भारी बैकलैश के बाद मनोज दे ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने कहा कि कोर्स उन लोगों के लिए है जिसके पास टाइम नहीं है यूट्यूब पे ये सब देखने का। लेकिन मार्केट में ऑलरेडी नाम खराब हो चुका था। जनता बकलोल नहीं है ब्रो, ठीक? कौन कौन कोर्स नहीं लेने वाला? लाइक ठोको, 1000 से ज्यादा लाइक है, कोर्स नहीं लेगा, ठीक है? कौन कौन इसको अनसब्सक्राइब कर रहा है? मैंने तो कर दिया, अब इसने अपनी औकात दिखा दी। ये गलत है मनोज भैया, आपको ये पेड कोर्स नहीं लाना चाहिए था। चलिए, ये तो अच्छा से बोले हैं। एक बोलने का तरीका भी होता है, बकवास कोर्स, अर्निंग डाउन तो पब्लिक को लूटो। पैसे लूटने की धंधा स्टार्ट कर दिए हैं। कौन कौन इस बात से सहमत है? आज से इसका वीडियो देखना बंद। बकवास वीडियो और बकवास कोर्स किसके लिए है? यहाँ पर मैंने बोला है कोर्स उन सब के लिए है जिनके लिए 2000 कोई बड़ा मैटर नहीं करता, पहला चीज। और जिनके पास समय नहीं है, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, अपना बिजनेस करता है, 12 घंटा का उनका ड्यूटी है, उनके पास समय नहीं है मेरा 1700 वीडियो देखने का, मेरे चैनल पर रिसर्च करने का उनके पास समय नहीं है क्योंकि पूरे चैनल पर 1700 वीडियो है। 1700, 1700। आप हो सकते हैं, आप स्टूडेंट होंगे, आप पढ़ाई करते होंगे तो आपके पास 4-5 घंटा फ्री टाइम बच जाता होगा। लेकिन रुको, इसके बाद एक और प्रॉब्लम आया कि वो पास्ट में कई ऐसे ऐप्स प्रमोट किए थे जो स्कैम और फ्रॉड निकले, जिसके वजह से लोगों का पैसा डूबा और लोगों का इनके ऊपर ट्रस्ट टूट गया। लेकिन कंट्रोवर्सीज भी एक के बाद एक आती गई और धीरे धीरे उनका इमेज वीक होते गया। आज भी मनोज दे यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स डालते हैं, लेकिन पहले जैसा क्रेज नहीं रहा। व्यूज गिर चुके हैं, ऑडियंस इंटरेस्ट लूज कर चुकी है क्योंकि अब पब्लिक को फालतू टिप्स एंड ट्रिक्स में टाइम वेस्ट नहीं करना। लोग बस काम करना चाहते हैं और रिजल्ट देखना चाहते हैं। अब जिस क्रिएटर का नाम आता है उसको लोग यूट्यूब का सचिन तेंदुलकर कहकर बुलाते थे और इसका वजह भी था क्योंकि वो इंडिया का पहला यूट्यूबर बना जिन्होंने 20 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस किए। उनका 2017 से 2019 तक का टाइम पूरे यूट्यूब इंडिया का गोल्डन एरा माना जाता है क्योंकि अमित भड़ाना ट्रेंडिंग लिस्ट का परमानेंट मेंबर बन चुके थे। लेकिन 2019 के बाद यूट्यूब एकदम से चेंज हो गया और प्लेटफॉर्म पर नए नए क्रिएटर्स आने लगे जिनमें बेटर एडिटिंग, बेटर स्टोरी टेलिंग और फ्रेश आइडियाज थे। अब अमित भड़ाना का कंटेंट बुरा नहीं था
पर प्रॉब्लम ये थी कि जो नए क्रिएटर्स आ रहे थे वो हर वीडियो में कुछ न कुछ यूनिक ट्राई कर रहे थे और अमित वही पुराने फॉर्मूला पे टिके हुए थे। लॉन्ग वीडियोस, सेम पैटर्न, सेम स्टाइल। उन्होंने अपने कंटेंट में कोई मेजर चेंज नहीं किया क्योंकि उन्हें लगता था कि जो फॉर्मूला उनको स्टार बनाया है वो हमेशा चल जाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कंटेंट भले सेम रहे लेकिन ऑडियंस इवॉल्व हो ही जाती है। और एग्जैक्टली यही हुआ, ऑडियंस बदल गई और उसका टेस्ट इम्प्रूव हो गया, जिसके वजह से वो नए नए क्रिएटर्स को एक्सप्लोर करने लगे और अमित बराना का कंटेंट वही का वही रह गया। और फिर आया वो फेज जिससे हर यूट्यूबर डरते हैं, बर्नआउट। बर्नआउट किसी भी क्रिएटर के लिए नाइटमेयर होता है क्योंकि माइंड ब्लॉक हो जाता है, आइडियाज नहीं आते, प्रेशर बढ़ता है और मोटिवेशन जीरो हो जाते हैं। और ये नाइटमेयर अमित बराना तक भी पहुंच गया। वो वीडियोस डालना रेयर कर दिए, महीनों तक कोई अपलोड्स नहीं थे और फैंस वेट करते रह जाते। लेकिन अमित अपनी क्रिएटिविटी से फाइट कर रहे थे। इसी बीच यूट्यूब पर और क्रिएटर्स कंसिस्टेंटली कंटेंट डालते रहे, जिसके वजह से वो ग्रो करते रहे और एल्गोरिदम उनको पुश करता रहा। रिजल्ट, जहाँ एक टाइम पे अमित बराना यूट्यूब इंडिया के किंग थे, आज उनका वो राज नहीं रहा क्योंकि ऑडियंस बदल गई, प्लेटफॉर्म बदल गया, कंपटीशन बदल गया, लेकिन उनका कंटेंट नहीं बदला और इसी वजह से उनका आज ये हाल है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती क्योंकि अब बात आती है उस यूट्यूबर की जिसको शायद इंडिया का हर टेक लवर जानता होगा, टेक्निकल गुरुजी AKA गौरव चौधरी। 2016 से 2020 तक का टाइम इस बंदे का लिटरली गोल्डन एरा था। यूट्यूब इंडिया में टेक कैटेगरी का किंग, जिसके हर वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज आते थे, जिसके वजह से ब्रांड डील्स लाखों में मिलती थी और पैसा इतना कि ये खुद बोलते थे कि अंबानी मेरे यहाँ पे। खैर छोड़ो, पॉइंट ये है कि एक टाइम पर टेक्निकल गुरुजी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे और आज भी उनके चैनल पर 23 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जो किसी भी क्रिएटर के लिए मैसिव अचीवमेंट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब इनके वीडियोस पर व्यूज आना मुश्किल हो गया है। अब इसका रीजन ये है कि ऑडियंस बोर हो चुकी है। हर वीडियोस में लाखों करोड़ों के गैजेट्स, सुपर एक्सपेंसिव फोन्स, लग्जरी लाइफ स्टाइल, दुबई वाइब्स। शुरुआत में सबको ये पसंद था क्योंकि इंडिया में टेक कंटेंट नया था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ एक्सपेंसिव चीजें दिखा रहे हैं, वैल्यू नहीं। और सच्चाई ये है कि आज की ऑडियंस पैसा देखकर इंप्रेस नहीं होती, वो क्वालिटी, डेप्थ और ऑनेस्ट ओपिनियन चाहती है। और यही पे टेक्निकल गुरुजी से मिस्टेक हो गई। और सबसे बड़ा इशू ये था कि वो हमेशा प्रीमियम, लग्जरी और लाखों के प्रोडक्ट्स दिखाते थे और कई लोगों के हिसाब से उनके गिवअवेज फेक लगते थे। और जैसे ही ट्रस्ट डाउट में गया तो ऑडियंस ने डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि सच ये है कि अगर ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो कमबैक करना मुश्किल होता है। इसके अलावा पास्ट में उनके कुछ यूट्यूबर के साथ कंट्रोवर्सीज भी हुई जिसमें एक्सपोज टाइप क्लेम्स आए और उनकी क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे हिट होने लगी। एल्गोरिदम ने उनको पुश करना कम कर दिया, ऑडियंस इंटरेस्ट लूज कर गई और रिजल्ट आज उनका डाउनफॉल क्लियरली विजिबल है। हाँ, ये बात अलग है कि डाउनफॉल के बावजूद भी बंदा करोड़ों में कमा रहा है और दुबई में लग्जरी लाइफ जी रहा है। पर सच ये है कि जो एक टाइम पर लोग मजाक में कहते थे कि गुरुजी अंबानी को अपने, खैर छोड़ो, उस टेक एम्पायर का ग्राफ आज नीचे आ चुका है। लेकिन अगर किसी यूट्यूबर का डाउनफॉल सबसे अनफॉर्चुनेट और पेनफुल माना जाए तो वो नाम है डायनमो गेमिंग का। क्योंकि एक बात क्लियर है, इंडिया में PUBG मोबाइल को मेन स्ट्रीम बनाने में डायनमो का कंट्रीब्यूशन कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जिस बंदे ने पूरे इंडिया को लाइव स्ट्रीम कल्चर से इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके पट से हेडशॉट ने गेमिंग कम्युनिटी में रेवोल्यूशन ला दिया, वो आज 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बावजूद यूट्यूब पर डूबा हुआ दिखाई देता है। और आयरनी देखो कि जिस क्रिएटर ने कई लोगों को फेमस किया, आज वो खुद स्पॉटलाइट से बाहर हो चुका है। क्योंकि इसके डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन था इवॉल्व ना होना। जब PUBG का क्रेज अपने पीक पर था तब हर कोई डायनमो का स्ट्रीम देखता था, थाउजेंड्स की वॉचिंग, मीम्स, डायलॉग्स, हाइलाइट्स सब वायरल होते थे। लेकिन जैसे ही नए प्लेयर्स, न्यू स्किल, न्यू स्ट्रेटजीज, फास्ट गेम प्ले और एग्रेसिव स्टाइल के साथ आए तो ऑडियंस उनकी तरफ शिफ्ट होने लगी। उस टाइम जब पूरी गेमिंग कम्युनिटी अपने कंटेंट को अपग्रेड कर रही थी, डायनमो वही पुराने स्टाइल में अटका रहा। सेम गेम प्ले, सेम अप्रोच, सेम पट से हेडशॉट वाला वाइब। अब इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ऑडियंस धीरे धीरे बोर होने लगी और इंटरेस्ट लूज हो गया। लेकिन डाउनफॉल का सेकंड मेजर ब्लो था स्काउट कंट्रोवर्सी। ये इंडियन गेमिंग हिस्ट्री की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी माना जाता है, क्योंकि स्काउट ने ओपनली पॉइंट आउट किया कि डायनमो मोबाइल गेमिंग को PC एमुलेटर पर खेलता है, जिससे एडवांटेज मिलता है। और बस यही वो मोमेंट था जब स्काउट और डायनमो के बीच बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, जिसके बाद ये कंट्रोवर्सी लंबा चला और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कम्युनिटी दो हिस्सों में बट गई। डायनमो का करियर डेट कर दे, कुछ करियर डेट नहीं है ब्रो, अभी भी 10 मिलियन पे है। करियर डेट क्या होता है जरा बताइए। आफ्ताब खान भोसड़ी अगर मैं उस टाइम पे नहीं उठाया होता ना आवाज़, आज BGMI का हालत सेम टू सेम फ्री फायर जैसा होता है, जहाँ पे एमुलेटर्स रूल कर रहे होते और मोबाइल वाले चूतिए ऐसे बैठे।
और थर्ड मेजर ब्लो ये था कि जब डायनामो प्रेशर में आकर एमुलेटर छोड़ के मोबाइल पर शिफ्ट हुआ तो उनका गेम प्ले सेम लेवल का नहीं रहा। जब लोगों ने ये डिफरेंस देखा तो उन्होंने उनका गेम प्ले देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के मन में ये इमेज बन चुकी थी कि पीसी पे स्ट्रॉन्ग और मोबाइल पे वीक, और गेमिंग कम्युनिटी में ये परसेप्शन रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और इसका रिजल्ट ये आया कि जहाँ एक टाइम पर इसके स्ट्रीम पर लाखों वॉचिंग आती थी, आज वो नंबर्स नहीं दिखते। वो अब भी कंटेंट बना रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं और कमबैक करने की कोशिश में है, लेकिन सच तो ये है कि उनका डाउनफॉल हो चुका है। और शायद ये यूट्यूब गेमिंग का सबसे इमोशनल डाउनफॉल है, क्योंकि ये उस इंसान का डाउनफॉल है जिसने इंडस्ट्री को उठाया था, लेकिन जब इंडस्ट्री इवॉल्व हुई वो खुद इवॉल्व नहीं हो पाया। लेकिन अगला बंदा तो अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार बैठा। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट मुंबईकर निखिल। एक टाइम पर ये इंडिया के मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर्स में से एक थे, क्योंकि ट्रैवल और मोटो ब्लॉगिंग ये सब इंडिया में किसी ने इस स्केल पर नहीं किया था। लोगों को उनका ट्रैवलिंग लाइफस्टाइल, राइडिंग जर्नी बहुत फ्रेश और एक्साइटिंग लगता था, क्योंकि उस वक्त ये कंटेंट नया था, और ये भी कि सिर्फ निखिल ही कर रहे थे। लेकिन मोटो ब्लॉगिंग करते करते बंदा धीरे धीरे स्पॉटलाइट से गायब होने लगा। अब कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला ब्लो आया जब निखिल ने अपने बेबी का जेंडर रिवील कर दिया। मैंने तो पढ़ा भी नहीं था, पढ़ लिया। अब इसमें कोई शॉकिंग बात तो नहीं है, राइट? लेकिन जब लोगों को लगा कि ये उस बेबी का जेंडर रिवील किया है जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है। आपको शायद याद है या नहीं, बट उस इंसिडेंट के बाद उनको मैसिव हेट और क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। लोगों ने बोला कि वो व्यूज के लिए पर्सनल लाइफ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत लोगों की नजर में उनके लिए रिस्पेक्ट कम हो गया, और यहाँ तक कि ऑडियंस उन्हें नेगेटिवली देखने लगी और अनसब्सक्राइब करने लगी। लेकिन यही नहीं, फिर आई कंट्रोवर्सीज। कुछ यूट्यूबर्स के साथ उनका क्लैश हुआ, जिसकी वजह से उनका इमेज और भी डैमेज हो गया। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक तब हुई जब निखिल ने मोटो ब्लॉगिंग से फैमिली ब्लॉगिंग में अपना कंटेंट शिफ्ट कर लिया, और यहीं से पूरा गेम बदल गया। क्योंकि आज यूट्यूब पर हंड्रेड्स ऑफ फैमिली ब्लॉगर एग्जिस्ट करते हैं जो एंटरटेनमेंट, ड्रामा, इमोशन सब कुछ हाई लेवल पर डिलीवर करते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस के पास ऑलरेडी 10x एंटरटेनिंग फैमिली ब्लॉग ऑप्शन थे। तो नेचुरली निखिल का कंटेंट डल लगने लगा और धीरे धीरे उनका चैनल डेड जोन में चला गया। अब सोचो कि जिसके एक टाइम पर मिलियंस में व्यूज आता था, वो आज घटकर सिर्फ कुछ हजार तक रह गया है। लेकिन एक बात जरूर है, बंदा अब भी वीडियोस डाल रहा है, एफर्ट कर रहा है और कमबैक करने की कोशिश में लगा हुआ है। पर हार्श रियलिटी ये है कि उनका गोल्डन एरा खत्म हो चुका है। इन 5 क्रिएटर्स का डाउनफॉल यूट्यूब हिस्ट्री के सबसे बड़े और सबसे अनफॉर्चुनेट डाउनफॉल में काउंट होता है। क्योंकि सोचो, अगर ये क्रिएटर्स अपने ऑडियंस को समझ लेते, ट्रेंड के साथ इवॉल्व हो जाते और टाइम के साथ अपना कंटेंट इंप्रूव कर लेते, तो शायद आज उनका डाउनफॉल कभी नहीं होता। लेकिन यही डिजिटल दुनिया का सबसे क्रूअल रूल है, यू डोंट लूज योर चैनल फर्स्ट, यू लूज योर ऑडियंस फर्स्ट। आपको जानना होगा कि सब्सक्राइबर नंबर में रह जाते हैं, पर उनका वैल्यू तब 0 हो जाता है जब वो आपका कंटेंट देखना बंद कर देते हैं। और ये बात हर क्रिएटर्स के लिए है। अगर मैं भी आज अपना कंटेंट इंप्रूव ना करूँ, एक्सपेरिमेंट ना करूँ, तो मेरे सब्सक्राइबर तो रहेंगे लेकिन वो देखेंगे नहीं, और जब ऑडियंस चली जाए तो क्रिएटर का एरा खत्म। सो दिस वाज द ट्रू स्टोरी ऑफ द अनफॉर्चुनेट डाउनफॉल इन यूट्यूब हिस्ट्री। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ये तो था अनफॉर्चुनेट डाउनफॉल। अगर आपको सेटिस्फाइंग डाउनफॉल देखना है तो इस वीडियो पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।